अस्सलामुअलैकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं आपका मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच ने तोशा खाना केस में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान हैं उनकी सज़ा की मुतल्लिक़ केस की समाअत की और फ़ैसला महफूज किया गया है और ये फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। यकीनन बहुत सारे लोगों को इस बात का इंतज़ार था कि आज फ़ैसला आएगा और इमरान खान को मुमकिन तौर पर आज रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, फ़ैसला महफूज किया और कल फ़ैसला सुनाने का इम्कान है। कंबर ज़ैदी सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे अदालत नंबर 1 में आज इस पूरे केस की समाअत इन्होंने सुनी और आज हम बैठ के हेयरिंग सुन रहे थे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। आज हमने कहा चलें देख लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना का केस और इमरान खान का केस आपको पता है टॉप 1 पे है आजकल, तो हमने कहा चलें इसको कवर भी कर लेते हैं। तो आज कमरे अदालत में क्या कुछ हुआ, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन के वकील जो अमजद परवेज़ हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के हवाले दिए गए, दलाइल मुकम्मल किए गए और इससे कबल लतीफ़ खोसा ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। कंबर ज़ैदी साहब, आज की समाअत का अहवाल ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, क्या कुछ हुआ आज? देखें इब्रार, सबसे पहले तो ये बताना है कि ये फ़ैसला महफूज हो गया। आज इस केस की समाअत मुकम्मल हो गई है और ये फ़ैसला कल 11:30 बजे नाजरीन सुनाया जाएगा। और इसके दलाइल जो मुकम्मल हुए हैं, इसमें अमजद परवेज़ साहब ने आज तफसील से दलाइल दिए हैं और 5 नुकात ऐसे थे जिस पर उन्होंने दलाइल दिए। आज सुबह में आगाज़ में ही प्रोसीडिंग्स के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कह दिया था कि हम आज ये फ़ैसला सुनाएंगे किसी भी सूरत। आपको पता है कि जुम्मे के दिन अमजद परवेज़ साहब की तबीयत ख़राब हो गई, जिसके जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, जिसकी वजह से ये समाअत नहीं हो पाई थी। अब आज समाअत जब हुई तो उन्होंने अपने ऑर्डर में भी गुज़िश्ता लिखवा दिया था कि जो भी हो मंडे वाले दिन आप अगर बीमार हैं तो कोई और वकील आए। और आज समाअत के आगाज़ में ही उन्होंने कह दिया कि हम ये फ़ैसला महफूज करने जा रहे हैं। और वही हुआ कि आज तवील दलाइल के बाद सेंटेंस सस्पेंशन के दलाइल जो हैं अमूमी तौर पर 10 से 15 मिनट के होते हैं, लेकिन इसको तफसीलन सुना गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डायरेक्शन दी थी और उसके बाद ये फ़ैसला महफूज कर लिया गया। 5 नुकात कौन से हैं जिन पे दलाइल दिए गए? जो सबसे पहला नुक्ता उठाया जा रहा था उनकी जानिब से, वो ये कहा जा रहा था कि स्टेट को इन्वॉल्व किया जाए, स्टेट को जो है फ़रीक बनाकर जो नोटिस जारी किया जाए और स्टेट को सुना जाए। लेकिन अदालत ने उस नुक्ते पर स्टेट को फ़रीक बनाया या नहीं बनाया, ये अपने ऑर्डर में वाज़ेह कर देगी। फिर उन्होंने, आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक नुक्ता उठाया था लतीफ़ खोसा ने अपनी पेटिशन में, कि ये केस डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट पे चला गया, सेशन जज के पास चला गया, इसे मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए था। उस पे तवील बहस हुई। उस पे क्या बहस हुई? इस पे ये बहस हुई कि इस जो मामला है, जैसे लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना केस में एक फ़ैसला दिया। उस फैसले को पहले मजिस्ट्रेट परखता कि आया ये केस बनता है या नहीं, और उसके बाद सेशन कोर्ट में जाना चाहिए था। प्रोसीजरल ओवरलैप हुआ, प्रोसीजरल लैप इसे कह सकते हैं। लैप्स किस तरह कह सकते हैं कि डायरेक्ट ये सेशन कोर्ट में चला गया और वहाँ के जज ने इस पर समाअत शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा मैजिस्ट्रेट के पास तो गया नहीं। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि इसका रैशनल क्या है, कि इसकी वजूहात क्या हैं, कि किस वजह से जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास जाना ज़रूरी है। तो उनको बताया ये गया कि इसकी वजूहात ये हैं कि जब वो केस मैजिस्ट्रेट देखता है तो सबसे लोअर जुडिशरी के सबसे छोटा ओहदेदार मैजिस्ट्रेट होता है, तो उसके लेवल पे ये देखा जाता है कि ये केस बनता है या नहीं। और अगर केस बनता होता है, कानूनी तकाजे तमाम पूरे कर रहे होता है जो इलेक्शन कमीशन ने रेफर दिया, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट में भेजा जाता है। अब आपने बाईपास करके ये डायरेक्ट सेशन कोर्ट में भेज दिया है, यानी जो प्रोसीजर, रूल्स एंड प्रोसीजर बाय बुक कहते हैं कि इसको पहले सबसे छोटे लेवल से ऊपर लेवल तक जाना चाहिए, वो आपने बाईपास कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये कानूनी हुक्म है। फिर इसमें जो डिफेंस है, आपको पता है ख्वाजा हारिस को डिफेंस का राइट नहीं दिया गया, मतलब उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए। एक ही दिन में 3 दफ़ा कॉल की गई, ख्वाजा हारिस को बुलाया गया, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब चूंकि लेट आए तो जज साहब ने फैसला सुना दिया। तो एक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, ठीक है। तो उसको तमाम मौके मुयस्सर आने चाहिए कि वो अपना हक के दिफा कर सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, जो कि उसके अगेंस्ट क्राइम है, जुर्म जो उसके अगेंस्ट स्टेट ने किया, वो किया हुआ है, उनको एक्यूज किया हुआ है। तो अब ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रिजर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने
इस पे कहा कि आप इस मामले को देखें। ये मामले पे पहले हाई कोर्ट जा चुके हैं इमरान खान के लॉयर, लेकिन हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट ने मामला रेफ़र किया था ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई और डायरेक्ट फ़ैसला सुना दिया गया। तो बहुत चांसेस ज़्यादा ये हैं कि ये सेंटेंस जो है इमरान खान साहब को जो सज़ा दी हुई है ये सस्पेंड हो जाएगी। सस्पेंड क्यों होगी? 3-4 वजूहात बड़ी वाज़ेह हैं। एक वजह उसमें ये है कि डिफेंस का राइट नहीं दिया गया। दूसरी वजह ये है कि कानूनी हुक्म जजमेंट में मौजूद हैं। तीसरी वजह ये है कि प्रोसीजर जो ड्यू प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया। तो एक्सपेक्टेड जजमेंट अगर मेरिट पे दी जाए तो ये जजमेंट बनती है। लेकिन वो आगे फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, आपको पता है कि वो पहले भी बीमार हो गए थे, तो उन पे है कि वो क्या फ़ैसला देते हैं। बहरहाल हमारी जो बतौर कोर्ट रिपोर्टर हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं उसमें हमने ये चीज़ें देखी हैं जो अपने नाज़रीन तक, आपके नाज़रीन तक हम सामने रख रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो सज़ा सुनाई गई है वो इंतहाई वीक ग्राउंड्स पे है और वो आप ये कह सकते हैं कि 80% चांस है वो रिवर्स हो जाएगी, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। अच्छा, कमर जैदी साहब, एक तरफ से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना के इस केस में सज़ा मुअत्तली का मामला है, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल ये फ़ैसला सुना देती है और सज़ा मुअत्तल कर देती है तो उसके बाद इमरान खान तो बरी हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अटक जेल में जो इस वक्त इमरान खान मौजूद हैं, वहाँ पर ऑलरेडी एफआईए की टीम पहुँच चुकी है। साइफ़र वाले मुकदमे के ऊपर उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। फिर एक ये भी जो है अफ़वाह फैलाई जा रही है कि अगर एक और मुकदमा है वो है 9 मई का वाक़या, उस पर भी इमरान खान की गिरफ़्तारी अमल में लाई जा सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान फिर इस तरह तो 150 मुकदमात हैं, एक मुकदमे से निकलेगा, दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर तो ये एक लंबी लाइन लग जाएगी। देखिए इब्रार अस्तूरी साहब, आपके हम आज नाज़रीन को बता रहे हैं कि इमरान खान इतनी जल्दी रिहा नहीं होंगे। उनकी जेल से जान नहीं छूटने वाली। उसकी वजूहात ये हैं कि इमरान खान साहब पे ये एक मुकदमा नहीं है, इसके अलावा कई संगीन नोयत के मुकदमात हैं। साइफ़र केस, इसके अलावा 9 मई केस, इसके अलावा आपको पता है कि कोयटा कत्ल केस वो जो वकील का वकील हुआ, कत्ल वाला। ठीक है। इसके अलावा ये तोशा खाना की जो एक्विटल राइट ना तो हो, अगर सज़ा मुअत्तल होती है लेकिन फिर भी ये केस तो एक्विटल तो नहीं होगा, ये केस जारी रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इज़ इन हॉट वाटर राइट नाउ। इतना आसान नहीं है उनके लिए निकलना। और अगर एक केस में आपको पता है कि इस केस में सज़ा मुअत्तल होती है तो होगा ये कि साइफ़र वाले केस में ऑलरेडी चेयरमैन इमरान खान साहब से तफ्तीश के लिए 6 रुकनी टीम जो है एफआईए की जा चुकी है। जो एडिशनल सेशन जज की जानिब से लाहौर में ऑर्डर्स निकलवाए गए हैं उसमें ये लिखा गया है कि 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक इमरान खान साहब को तहकीकात दरकार हैं और उनका अरेस्ट भी चाहिए। इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी अरेस्ट हैं तोशा खाना केस में। तोशा खाना ने सज़ा मुअत्तल हुई लेकिन ऑलरेडी उनके अरेस्ट वारंट और वो जारी। जज साहब ने जारी किए हुए हैं, तो उनका उस कैदी नंबर 804 का उस बैरक से निकलना बहुत मुश्किल है। 160 के करीब केसेस हैं और इन केसेस में मुख्तलिफ नोयत के इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे लगाए गए हैं, कहीं तोड़ फोड़ का, कहीं कुछ। तो पॉसिबल नहीं है राइट नाउ जो हमें इट्स रिटन ऑन द वॉल कि अच्छा, इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। कंबर भाई, आपने माजी में सुप्रीम कोर्ट में भी याद हो तो आपको, मुझे भी याद है, पनामा से मुतल्लिक जब केस था नवाज़ शरीफ के ऊपर, मुख्तलिफ मुकदमात थे, मरीम नवाज़ पे, कैप्टन सफदर पे, नवाज़ शरीफ के बेटों पे, इन तमाम मामलात पर आप केसेस कवर करते रहे हैं। क्या आपने देखा है कि उस वक्त के मुकदमात की जो केसेस की हेयरिंग थी या आज जो कुछ हो रहा है या जो पॉलिटिकल जो मामलात हो रहे हैं, क्या उस वक्त भी ऐसा ही था अदालतों में या अब सिर्फ इमरान खान के साथ ऐसा हो रहा है? देखें, ये कोई पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा है। नवाज़ शरीफ साहब के साथ जब हुआ तो हम सब पनामा केस कवर कर रहे थे। हमें पता है कि वो जो केस बनाया गया, जिस तरह से वो केस चलाया गया, उसमें तो ट्रायल कोर्ट में भी नहीं मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ही फ़ैसला सुना दिया था। तो वो केस 184(3) में देखा गया। तो एक वज़ीर आज़म जो कि मुंतखब वज़ीर आज़म है, 22 करोड़ अवाम के वोट से आया है, उसकी रिस्पेक्ट या उसकी डिसरिस्पेक्ट अवाम की रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट है। उसका डिसरिगार्ड अवाम का डिसरिगार्ड है। तो बुनियादी जो हमारा बतौर सहाफ़ी, मेरा ख़ुसूसन मेरी राय तो यही है कि अवामी मैंडेट को अगर आप पैरों पैरों तले रौंदेंगे तो उसका रिएक्शन आएगा। और यही वजह है कि अभी पूरे मुल्क में जो एक इंस्टेबिलिटी है वो इसी रिएक्शन की वजह से है कि ना हमारे पॉलिटिकली हालात स्टेबल हैं, ना हम माशी तौर पर स्टेबल हैं और एक गहरी खाई में हम गिरते जा रहे हैं। नवाज़ शरीफ के साथ जो हुआ था, चाहे वो जुडिशल साइड से हो,
उस टाइम भी मैंने भरपूर मज़म्मत की थी, अभी भी करता हूँ कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को साजिशें करके किसी और के कहने पर अदालतों को फारिग नहीं करना चाहिए। जी नाज़रीन, कंबर ज़ैदी साहब की बातें आपने सुनी कि किसी और के कहने पर आप अपने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दें। इससे बड़ा जो है वो अदालतों में इंसाफ के का जो सबूत है, नाइंसाफ़ियों का सबूत है, वो और क्या हो सकता है। यकीनन आज इमरान खान के हवाले से जो तोशाखाना का मुकदमा था, उसका फ़ैसला महफूज हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और कल 11:30 बजे कंबर ज़ैदी साहब, मुझे तो टाइम का नहीं पता था, कंबर ज़ैदी साहब ने बताया 11:30 बजे इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पूरी अवाम की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है कि क्या इमरान खान का फ़ैसला मुअत्तल होता है या नहीं। यकीनन ये फ़ैसला तो कल जब आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी और हमारे मेहमान हैं कंबर ज़ैदी साहब, हम दोनों को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।